नमस्कार दोस्तों, सेंट्रल स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेशियो का पार्ट 7 है और मैंने पार्ट 6 में आपके लिए 2 क्वेश्चंस जो छोड़े थे उसका मैं आंसर करवा देता हूं। पहला जो क्वेश्चन था जो आपको दिख रहा है, कह रहा है कि एक धनराशि को ए, बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि यदि ए के हिस्से में 10 रुपया, बी के हिस्से में 10 रुपया जोड़ दिया जाए, है ना, 10 रुपया घटा दिया जाए तथा सी के हिस्से में 20 रुपया घटा दिया जाए, तो उनके हिस्सों का अनुपात 2:3:5 हो जाएगा। यदि बांटी गई राशि 420 रुपया हो तो बताएं कि बी का हिस्सा कितना होगा। तो जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा बिल्कुल करते हैं। कह रहा है कि ए के हिस्से में 10 रुपया जोड़ दिया जाए। मान लिया जाए ये ए है, बी है और सी है। कह रहा है कि ए के हिस्से में क्या किया जाए, 10 रुपया जोड़ दिया जाए। उसके बाद बोल रहा है कि बी के हिस्से में 10 रुपया, सॉरी, ए के हिस्से में 10 रुपया घटा दिया जाए। क्या किया जाए, घटा दिया जाए, ये घटा हुआ, ठीक है। और बी के हिस्से में 10 रुपया जोड़ दिया जाए। अब कह रहा है कि सी के हिस्से में 20 रुपया घटा दिया जाए, है ना। सी के हिस्से में क्या किया जाए, 20 रुपया फिर से घटा दिया जाए। तो कह रहा है कि इन सभी का हिस्सों का जो अब अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2:3:5 हो जाएगा। इस प्रकार से, इस प्रकार से हो जाएगा। और बांटा गया जो राशि था कितना था, 420 था। तो जो 420 बांटा गया था तो ये 10 घट गया और 10 बढ़ गया, फिर 20 घट गया। तो ये सब जो क्रियाएं हुई ये सब बंटने के बाद हुआ, ठीक है। ये जो 420 रुपये जो राशि था ये बट गया था। उसके बाद क्या क्या है कि यदि अगर बटने के बाद ऐसा कर दिया जाए, यानी कि 10 घटा दिया जाए, 10 जोड़ दिया जाए और इनके में 20 घटा दिया जाए, तो जो अनुपात होगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसकी राशि में अंतर हो रहा है। तो जब ऐसा होगा तो ये जो पूरा राशि बांटा गया था, पहले कितना बांटा गया था, 420 रुपया, लेकिन अब इनके बीच राशि अब कितना रह गया होगा, चूँकि 10 घट गया और 10 बढ़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 20 क्या हुआ, पुनः घट गया। तो जो 420 रुपये जो तीनों में राशि बटा था तो ये 20 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो राशि था 420 था, ए में घट गया तो टोटल राशि अब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बी में क्या हुआ, बढ़ गया तो इतना हो जाएगा। और सी में क्या हुआ, 20 घट गया। तो अब जो राशि हो जाएगा, ऐसा करने के बाद जो टोटल राशि अगर जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों तो कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूरे पूरे 400, ठीक है। यानी कि ऐसा करने के बाद यहाँ से अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3:5। और यहाँ से टोटल कितना हो गया ऐसा करने के बाद, घटाने बढ़ाने के बाद 400, यानी कि 400 हो गया। और यहीं जो अनुपात है यहाँ से टोटल कितना हो गया, 5 3 8 और 2 10 हो गया। तो मूल राशि की तुलना उसी पद से हो गया। हमने बताया कि मूल राशि की तुलना अनुपात की उसी पद से करते हैं। तो कह रहा है कि बी की हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा जो है तो बी प्लस 10 का हिस्सा है ना, बी प्लस 10 है, यानी कि इसमें क्या करना होगा, 10 घटाना होगा निकालने के बाद, यानी कि बी प्लस, जो हम 3 से गुना करेंगे तो किस चीज़ का निकलेगा, बी प्लस 10 का। यानी कि हम 3 से गुना कर दिए तो क्या हो गया, बी प्लस 10 बराबर 4 तिया 12 120। यानी कि बी प्लस 10 बराबर कितना, 120। तो हम कह सकते हैं कि बी बराबर कितना, 120 माइनस 10 बराबर 110। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और एक और क्वेश्चन था दूसरे नंबर, वो भी देख लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा कि एक धन राशि को पी तथा क्यू के बीच इस प्रकार बांटा गया है या बांटा जाता है, ठीक है। बांटने के बाद करा कि यदि, है ना, बांटा जाता है उसके बाद ये बात होता है कि यदि पी के हिस्से में 10 रुपया कम कर दिया जाए, यानी कि पी के हिस्सा में 10 रुपया कम करेगा तो ये हो जाएगा। फिर पुनः बोला है कि तथा क्यू के हिस्से में 20 रुपया जोड़ दिया जाए, यानी कि क्यू के जो हिस्सा है उसमें क्या किया जाए, 10 रुपया जोड़ दिया जाए। तो कहता है कि उनके हिस्से का जो अनुपात है 3:5 हो जाएगा। उनके जो हिस्से का अनुपात है पी अनुपात, है ना, पी माइनस 10 अनुपात क्यू प्लस 10, इन दोनों का जो अनुपात हो जाएगा घटाने बढ़ाने के बाद 3:5 हो जाएगा। तो कह रहा है कि क्यू का हिस्सा यदि 220 है तो बताएं कि पी का हिस्सा कितना है। क्यू का हिस्सा 220 है, तो क्यू का हिस्सा 220 है
और यहाँ देखिए q प्लस 10, ठीक है, q प्लस 10 का जो अनुपात है कितना है, 5 है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, q प्लस 10 है ना, बोल रहा है कि q के हिस्से में 20 जोड़ा जाए, सॉरी यहाँ 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि q का हिस्सा कितना है, 220 है, लेकिन यहाँ जो अनुपात है q प्लस 20 का जो अनुपात कितना है, 5, ठीक है। तो ये जो होगा 220, तो इसका जो तुलना होगा q का होना चाहिए था, है ना, क्योंकि ये सिर्फ q का हिस्सा 220 है, तो नीचे भी आएगा तो q का हिस्सा ही आएगा, ना कि q प्लस 20 का। तो इसमें अनुपात में हम क्या कर सकते हैं, ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे, q प्लस 20 बना लेंगे, यानी कि 220 में अगर हम जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये तो q का हिस्सा हो गया और ये हो गया 20, यानी कि हो गया कितना, 20। तो अब इसको हम कह सकते हैं कि ये कितना का मान हो गया, q प्लस 20 का। तो q प्लस 20 हो गया यहाँ से, यानी कि 220 प्लस 20, तो q प्लस 20, और इसका जो अनुपात क्या है, 5 है। तो अब हम लिख सकते हैं q प्लस 20 का जो मूल राशि हो गया और उसी का अनुपात से हो गया। और निकालना क्या है, p का हिस्सा। तो p का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो p का हिस्सा निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे। तो 5 से गुना करेंगे तो ये क्या निकलेगा, p माइनस 10 बराबर निकलेगा। यानी हम कह सकते हैं क्या कि p माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 220 प्लस 20 है ना, 240 बटा 5, और जो ये हो जाएगा गुना, है ना, p माइनस 10, तो p माइनस 10 के लिए 3 है, ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 है। अब यहाँ देख लीजिए 5 से कटेगा, 5 चौ 20 पानी 40, ठीक है, 48 गुना 3 किसका मान आ जाएगा, p माइनस 10 का, बराबर हो जाएगा 8 या 24 के 4, बाकी हाथ में 2, 3 चौ 12 2 14, ठीक है। तो p माइनस 10 बराबर हो गया 144, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 144 प्लस 10, यानी कि 154। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। पूछा था क्या, p का हिस्सा, तो हो गया p का हिस्सा, यही मेरा आंसर हो गया। तो अब चलते हैं आगे, कुछ नया टाइप सीखते हैं। ये रहा आपके लिए न्यू टाइप का जो क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, जिनके मूल्यों का अनुपात 3:4:1 है। यदि कुल सिक्का की संख्या 300 है तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या होगा। हमने कहा है कि क्वेश्चन में क्या होता है, रेशियो के क्वेश्चन में एक मूल राशि होता है। तो मूल राशि पहले हम पकड़ेंगे कि मूल राशि है क्या। तो ऊपर देखिए क्या बोला है कि थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है। सिक्के के बारे में बोला है कि तीन तरह के क्या हैं, सिक्के हैं, उनके मूल्यों का अनुपात है, यानी कि वो भी क्या है, अनुपात ही है। तो नीचे कहा है कि सिक्कों की संख्या कितनी है, 300 है। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 300, यानी कि 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के कुल जो सिक्का है, कुल मिला के टोटल कितना है, 300 सिक्के हैं। तो यही मेरा क्या हो गया, मूल राशि। चूँकि सिक्का की संख्या क्या है, 300 है, ये ना घटेगा ना बढ़ेगा, बैग में उतना ही है तो उतना ही रहेगा, तो ये क्या है, 300। तो अब हमें क्या करना है, अनुपात से भी क्या करना है, सिक्का के संख्या ही निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, है ना, 1 रुपया, उसके बाद क्या है 50 पैसा, उसके बाद क्या है 25 पैसा, ठीक है। मूल्यों का अनुपात, है ना, साइड में लिख देते हैं कि क्या है, किस चीज़ का अनुपात लिख रहे हैं, मूल्यों का अनुपात, 3:4:1। मूल्य का अनुपात कहने का मतलब यह हुआ कि जो 1 रुपया का टोटल जो सिक्का की संख्या है, टोटल अगर हम जोड़ेंगे 1 रुपया वाले को तो अनुपात से कितना आएगा, 3 रुपया, ठीक है, टोटल 3 रुपया। 50 पैसा का सिक्का का टोटल जोड़ेंगे तो अनुपात से क्या बोला है कि 4, ठीक है। और 25 पैसा का जब सिक्का का हम टोटल काउंट करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 रुपया। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हम संख्या निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि जब 3 रुपया है 1 रुपया का सिक्का तो संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि अनुपात से 4 रुपया है
और 50 पैसा का सिक्का है और टोटल जोड़ के कितना आता है 4 रुपया, तो हमारा जो सिक्का हो कितना होगा 8 हो जाएगा। यहाँ से देखिए यदि 25 पैसा का जो सिक्का है क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सिक्का का जो संख्या होगा अनुपात से 8 4 12 और 12 3 15, यानी कि टोटल जो हो जाएगा टोटल कितना होगा 15 सिक्का। किससे अनुपात से, ध्यान रखिएगा हम अनुपात से सिक्का के संख्या निकाले हैं। प्रश्न में जो दिया हुआ सिक्का का संख्या जो है कितना है बैग में 300 है। यहाँ से सिक्का का संख्या कितना है टोटल 15। क्वेश्चन में पूछा है कि 50 पैसे वाली जो सिक्के की संख्या है कितना होगा, तो 50 पैसे का मूल्य 1 रुपया है तो सिक्का कितना हो गया यहाँ से 4, तो जो निकालना रहता है उससे हम क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इधर हो गया 50 पैसा के संख्या है ना, यही निकालना था। तो 15 दूनी हो गया 30 यानी 20 बार में, और 4 दूनी 8, तो क्या हो गया है ना सिक्के। तो यहाँ से हो गया जो 50 पैसे की संख्या निकाले कितना 80, यानी बैग में कितना था 50 पैसे की संख्या 80 थे। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। कह रहा है कि एक थैली में क्या है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। 1 रुपया का है 50 पैसा का है 25 पैसा का है। कह रहा है कि सिक्के क्रमशः 3 4 और 8 के अनुपात में, ठीक है 3 अनुपात 4 अनुपात 8 के अनुपात में रखे हुए हैं। यानी कि इस प्रकार से बोल रहा है कि सिक्का है क्या है 3 अनुपात 4 अनुपात 8 के अनुपात में रखे हुए हैं, यानी कि उनकी जो संख्या है 3 अनुपात 4 अनुपात 8 के अनुपात में क्या है। तो हम इधर क्या लिख देंगे यहाँ लिख देंगे हम संख्या, ठीक है। और कहा है कि यदि कुल मूल्य यानी कि ये जो इसमें थैला में जो टोटल पैसा रखा हुआ है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का, तो टोटल सिक्का अगर हम ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो टोटल कितना रुपया आता है 560 रुपया। तो जब सिक्का की संख्या का अनुपात दिया हुआ है तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे टोटल मूल्य निकालेंगे, है ना। टोटल क्या कर लेंगे मूल्य निकाल लेंगे। तो अब बताइए संख्या है 3 1 रुपया का और क्या है सिक्का है 1 रुपया का, 3 हुआ है तो कितना हुआ 3 रुपया हो गया। अब देखिए संख्या है 4 और 50 पैसा का सिक्का कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 25 पैसा का सिक्का है और संख्या कितना है 8, तो जब 8 संख्या है और 25 पैसा का सिक्का है तो कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से जो टोटल क्या दिया हुआ है कुल मूल्य कितना है 560। यहाँ से जो कुल मूल्य कितना हुआ 3 2 5 2 7, ठीक है। पूछा क्या गया है कि बताएं कि 50 पैसा की संख्या क्या होगा, ठीक है। 50 पैसा का संख्या क्या होगा, तो 50 पैसा का संख्या कितना हो जाएगा 4, ये है संख्या और ये क्या है 50 पैसा का मूल्य। तो हमें संख्या पूछा है तो संख्या वाला से गुना करना है, यानी कि 4 से गुना करना है, ठीक है। 50 पैसे की संख्या तो 4 से गुना कर दिए, तो 4 से गुना करें तो 7 8 56 80 बार में और 8 4 32 यानी कि 320 सिक्का, ठीक है। 50 पैसा के जो संख्या आया कितना हुआ 320, सिक्के की संख्या कितना आ गया 320, ठीक है। अब देखते हैं नया क्वेश्चन न्यू टाइप का। देखिए ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है। मैंने आपको दूध और पानी मिलाने का तरकीब बताया हुआ है, आप उससे कोशिश कर सकते हैं बना सकते हैं, आसानी से बनेगा। तो देखिए मैं बता देता हूँ। क्या है कि 2 बर्तन है, ठीक है। कह रहा है कि 2 समान बर्तन में क्रमशः 3/4 भाग तथा 2/3 भाग दूध से भरा हुआ है। मतलब कोई 2 बर्तन है, दोनों क्या है समान वॉल्यूम का है, दोनों में समान दूध या पानी जो भी हो लिक्विड उसका जो वॉल्यूम है समान है, या 1 लीटर को या 2 लीटर का जो भी हो। तो कह रहा है कि समान बर्तन है जिसमें क्रमशः 3/4 यानी पहले बर्तन में 3/4 तथा दूसरे बर्तन में 2/3 भाग क्या है दूध से भरा हुआ, बाकी शेष खाली है। लेकिन शेष भाग को जो खाली है कह रहा है कि बिल्कुल ऊपर तक जितना उसमें अट सके पानी से क्या कर दिया जाता है भर दिया जाता है। जब ऐसा हो जाता है जब दोनों समान बर्तन हैं और दोनों को दूध और पानी से इस प्रकार से भर दिया जाता है, तो कह रहा है फिर तीसरे बर्तन में दोनों को क्या करते हैं डाल देते हैं, ठीक है।
जब तीसरे बर्तन में दोनों को डाल दिया जाता है तो क्या हो गया, दूध पानी तो दोनों बर्तन में था ही, जब लेकिन तीसरे बर्तन में डाल दिए तो बोल रहा है कि अब जो दूध पानी का जो मिश्रण बनेगा उसका जो अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए थोड़ा सा फिगर से मैं बता देता हूँ कि मान लिया जाए क्या है ना, दो बर्तन है, मान लिया जाए एक गिलास है, ठीक है, गिलास में बना लेता हूँ, ठीक है। मान लिया जाए इस गिलास में क्या होता है कि दोनों समान है, मान लेते हैं कितना है 1 लीटर, इसमें भी क्या है 1 लीटर आयतन वाला इसमें गिलास है, दोनों में क्या होता है 1 ही लीटर अटता है। मान लीजिए क्या कहता है कि इसमें यहाँ तक मान लेते हैं कि दूध भरा हुआ है ना, यहाँ तक क्या भरा हुआ दूध, ठीक है, और इसमें भी क्या हुआ है यहाँ तक भरा हुआ है दूध। ये हो गया बर्तन एक और ये हो गया बर्तन दो, ठीक है। और जो अब है जो एक तीसरे बर्तन में क्या होता है, दोनों को डाल दिया जाता है, दोनों को क्या करते हैं तीसरे बर्तन में डालते हैं, कब इसमें पूरा पानी भर के है ना, ऊपर से बचा हुआ जो इतना तक क्या है यहाँ तक दूध है और ऊपर से जो बच गया खाली भाग उसमें पानी भर दिया जाता है, ठीक है, ऊपर में क्या है पानी, ऊपर क्या पानी, पानी से भर दिया जाता है। और जब भरने के बाद तीसरे बर्तन में क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, दोनों को डाल दिया जाता है। तो कह रहा है कि अब जब इसमें भर गया तो इसमें दूध और पानी का जो क्या है अनुपात क्या है, यही पूछा है। तो देखते हैं, कह रहा है कि दो बर्तन, मान लेते हैं क्या है एक बर्तन में कह रहा है कि बर्तन का 3/4 भाग क्या है दूध है, और इधर भी क्या है दूसरे बर्तन में बर्तन का 2/3 भाग है ना, बर्तन का 2/3 भाग क्या है दूध है। तो ये तो हो गया बर्तन, ठीक है, बर्तन में कितना अट रहा है जो, ठीक है, बर्तन में कितना अट रहा है जो, और ऊपर वाला क्या है दूध की मात्रा, यानी कि जिसमें काल लगा हुआ जो रहता है वो क्या हो गया हर होता है, यानी कि बर्तन का जो मात्रा है 3 बता रहा, तो ये जो ऊपर वाला क्या बताएगा दूध, जब ऊपर वाला दूध बताएगा, जब ऊपर वाला दूध बताएगा दूध की मात्रा कितना 2, और नीचे क्या है बर्तन, ठीक है, तो नीचे बर्तन की मात्रा, बर्तन में जो वॉल्यूम है उसकी मात्रा 3 है, जिसमें से दूध कितना है 2 है, तो पानी कितना हो जाएगा पानी हो जाएगा 1। इस प्रकार से इधर भी कि बर्तन का जो वॉल्यूम कितना है 4 है अगर, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 3 भाग क्या हो जाएगा दूध, ठीक है। तो शेष कितना रह गया, जब 4 में 3 हो गया दूध तो शेष क्या रह गया पानी, यानी पानी रह गया कितना 1। तो हम कह सकते हैं कि इन दो जो गिलास था इसमें क्या था बर्तन था उसमें क्या था दूध और पानी का जो अनुपात 3:1 है और इसमें कितना है 2:1 है, ठीक है। तो ये जो अनुपात चेंज हुआ क्यों, क्योंकि जो दूध था शुरू में क्या था दोनों में डिफरेंट मात्रा में भरा हुआ था, किसी में कम था और किसी में ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन जो बर्तन का जो वॉल्यूम था आयतन था दोनों क्या है समान है, सिर्फ दूध और पानी का मात्रा अलग अलग है। जब इस प्रकार का है तो हमने बताया कि जब दो बर्तन में क्या होते हैं दूध और पानी का जो अनुपात दिया हुआ रहता है, तो तीसरे में अगर डाल देते हैं तो उसका क्या हो जाएगा दूध दूध के साथ जुड़ जाएगा और पानी पानी के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से टोटल जो दूध होगा, अब निकालते हैं दूध और पानी क्या जब तीसरे बर्तन में मिलाते हैं तब। तो यहाँ से दूध की मात्रा और यहाँ से दूध की मात्रा क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ से दूध की मात्रा कितना है 3, किसका पूरे बर्तन का, था 3×1 4। यहाँ से क्या है दूध की मात्रा क्या है 2, किसका पूरे बर्तन का, ये हो गया पूरा दूध। और यहाँ से जो पानी है कितना है 1/4, और यहाँ से जो होगा 1/3 होगा। तो हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3×4 12, ठीक है। और यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो भिन्न के जोड़ आपको आता होगा, इसको जल्दी से कैलकुलेट करिए, ठीक है। इस प्रकार से अनुपात हो गया, ठीक है। जब अनुपात रहता है तो नीचे से नीचे हम काट सकते हैं, 9×8 17 अनुपात 4×3 7, ठीक है। दूध और जो पानी का अनुपात आया तीसरे बर्तन में मिलाने से कितना आया 17:7, ठीक है। यही मेरा क्या हुआ आंसर। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, बस क्या था दोनों में दूध और पानी की मात्रा का जो अनुपात है
वो निकालना था और क्या था, दोनों को ऐड करना था। ठीक है, तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे कट गया लिखा हुआ, यहाँ देख लीजिए। दूध था पानी था, दूध था पानी था, मैंने क्या किया, भिन्न को जोड़ा दोनों तरफ और उसको कैलकुलेशन करके क्या आ गया, 17:7। ठीक है, इसका एक सेकंड मेथड भी है जो कि आप देख सकते हैं। सेकंड मेथड यह है कि जब दो बर्तन समान हो, जब दो बर्तन समान हो और उसमें मिश्रण का जो अनुपात है दिया हुआ हो और तीसरे बर्तन में मिला रहा है और उसका जो अनुपात है वो पूछ रहा है, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे। यानी कि यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ क्या है, पहले बर्तन का अनुपात है और यहाँ दूसरे बर्तन का अनुपात है जो मैंने कि निकाला है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ फर्स्ट बर्तन है और यहाँ सेकंड है। यहाँ मिल्क और वाटर का जो अनुपात है कितना है, 3:1 है यहाँ वाला, और यहाँ वाला जो है 2:1 है। चूँकि ये बर्तन क्या था, बर्तन जो था उसका जो वॉल्यूम था समान था, इसीलिए ये नियम लागू होगा, ऐसे नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसकी मात्रा निकालने के लिए सीधा सीधा इधर वाले के योग से इधर गुना कर देंगे और इधर वाले के योग से इधर गुना कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि 2 और 1 3, तो 3 से गुना करेंगे तो प्रत्येक पद में गुना करेंगे। ठीक है, और इधर था 3 और 3 1 4, तो इधर क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे और प्रत्येक पद में गुना करेंगे। हमें पूछा था कि दूध और पानी का मात्रा का जो है अनुपात बताइए, तो ये हमारा आ गया दूध और पानी की मात्रा और उसका अनुपात पूछा है। तो क्या करेंगे, यहाँ का मिल्क और यहाँ का मिल्क से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 3 3 9 और 4 दूनी 8, 9 और 8, ये हो गया मिल्क अनुपात। यहाँ से हो गया वाटर कितना, 3 और यहाँ से हो गया 4, यानी कि 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मिल्क और वाटर का जो अनुपात होगा 9 8 17:7 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर है। यानी कि पहले जो हमने बनाया वैसे क्या किया, सेकंड मेथड से और जल्दी बना लिया और वहीं आंसर पाया। अगर आपको ध्यान में रहता है तो आप रखिए, कब, जब दो बर्तन समान हों तब। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा ही आप बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान गिलास, ध्यान दीजिए, दोनों क्या हैं, समान गिलास। दो समान गिलास में जो है दूध और पानी के मिश्रण हैं भरे हुए हैं उससे, जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है क्या है, 3:2 है। ठीक है, ये पहला गिलास और ये दूसरा गिलास, दूध हो गया और ये पानी हो गया, यहाँ भी दूध हो गया और पानी हो गया। तो पहला वाला हम बोला कि 3:2 है और इसमें है 4:3। तो जब समान बर्तन रहते हैं और उसमें जो मिश्रण डाला हुआ रहता है, अगर उनको हम निकाल कर किसी तीसरे बर्तन में पूरे के पूरे अगर डाल देते हैं, तो हमने एक शॉर्टकट ट्रिक क्या बताया कि जब समान बर्तन रहे तो इनके योग से इधर गुना करेंगे, यानी कि 3 2 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, और 4 3 7 से इधर गुना कर देंगे। ठीक है, और जब पूछा है क्या मिल्क और पूछा है वाटर, तो मिल्क वाले को मिल्क से जोड़ देंगे, यानी कि 7×21 प्लस 5×20 और 7 दूना 14, यानी कि वाटर को हम वाटर से जोड़ देंगे, 5×15, तो 20 हो गया और इधर हो गया 21, तो 20 और 21 कितना, 41 अनुपात इधर हो गया 5 4 9 2, यानी कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात आएगा 41:29 हो जाएगा। और जो फर्स्ट में बताया था थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, वो क्या था, वो ये था कि ये पहला है और ये दूसरा है, इसमें मिल्क और वाटर का जो अनुपात है 3:2 है और इधर है 4:3। तो हमेशा ये वाला जो मेथड है याद रखने योग्य है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बर्तन आपको समान ही रहे। ठीक है, समान नहीं बोलेगा तो हमेशा यही वाला जो मेथड है अप्लाई करना होता है। जब समान बोलेगा तो आप इस ट्रिक से आसानी से और जल्दी बना सकते हैं। तो देखते हैं एक बार फिर यहाँ से, तो मिल्क यहाँ से क्या है, कितना भाग है, 3 टोटल का होता है। हमेशा भाग जब निकालना है या लिखना है तो क्या लिखेंगे, मिल्क बटा टोटल, यानी कि 3 2 5 प्लस मिल्क फिर जुटेगा दूसरे गिलास का, यानी कि ये हो गया मिल्क और ये हो गया वाटर, यानी कि 4/7, ये हो गया पूरा मिल्क। और इधर लिखाएंगे वाटर, तो वाटर हो गया इधर से कितना, 2/5,
5+3/7। ठीक है, यहाँ से हो गया 7×5 = 35, इसका एलसीएम हो गया, और जब कैलकुलेट करेंगे तो 7×21 + 520 अनुपात हो जाएगा 7×5 = 35 हो जाएगा, 7×2 = 14 हो जाएगा, 5×3 = 15 हो जाएगा। तो 35 से 35 कट जाएगा। ठीक है, और ये हो गया इधर 20 और 21 है ना, 20 और 21 कितना हो जाएगा 41 अनुपात, और 14×15 कितना हो जाएगा 29, यानी कि दूध और पानी है ना, मिल्क और वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर का जो अनुपात आ जाएगा 41:29 आएगा। आप किसी भी तरीक़ा से बना सकते हैं, लेकिन जब समान बोलेगा कि समान गिलास है, समान बर्तन है, तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन समान नहीं बोलेगा तो हमेशा आप इसी मेथड को अप्लाई करें, चाहे आंसर हो सकता है दोनों मेथड समान आ जाए, लेकिन निर्भर उस पर नहीं करना है, उस पर नहीं रहना है। जब समान बोलेगा तभी जल्दी से ये लगा देना है, नहीं बोलेगा तो हमेशा इसी से दूध और पानी को निकालेंगे और अलग से आराम से मिलाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मिश्र धातुओं से बने बर्तन या मिश्र धातुओं से बहुत सारे चीज़ बनते हैं, गिलास बन जाते हैं, पित्तल के तांबा हो गए, पित्तल और तांबा के मिश्रण हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे वस्तुएं बन जाती हैं। ठीक है, या फिर क्या होता है कि दोनों को पिघलाकर कुछ बनाया जाता है, तो उसमें बोलेगा कि मात्रा ये है, इसमें मात्रा ये है, इस प्रकार का है। तो बताएं कि पित्तल और तांबे का, पित्तल में जो है तांबे और जस्ता का मात्रा बताइए। ठीक है, तो उस प्रकार का मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जिसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले दूध और पानी का जो मिश्रण का जो क्वेश्चन होता है असमान बर्तन वाले, ठीक है, उस प्रकार का एक बना के देखते हैं। तो क्वेश्चन रहा, देखिए बनाइए, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। दो असमान बर्तन में दूध तथा पानी का जो अनुपात है क्रमशः 2:1 एवं या और 4:5 है। ठीक है, 4:5 है। प्रत्येक बर्तन से 6-6 लीटर निकालकर तीसरे बर्तन में रखा जाता है, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है? बर्तन तो असमान है, लेकिन उसमें से जो द्रव्य है, जो मिश्रण है दूध और पानी का, उसमें से 6-6 लीटर निकाला जा रहा है, यानी कि समान मात्रा में निकाल करके तीसरे बर्तन में डाला जा रहा है। तो जब समान मात्रा में जब उसमें से मिश्रण निकाला जा रहा है, तो फिर असमान बर्तन होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6-6 लीटर निकाला जा रहा है, यानी कि बर्तन में 6-6 लीटर ही होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसमें क्या करा, 6-6 लीटर निकाला जा रहा है, यानी कि समान हो गया। यहाँ क्या हो गया, समान हो गया। बाकी उसमें जो मिश्रण बच गया उससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है, 6-6 लीटर मिश्रण निकाला गया उसी से। ठीक है, तो पहले बर्तन में कितना है अनुपात, 2:1, और दूसरे बर्तन में कितना अनुपात है, 4:5। तो हमने बताया दूध और पानी का जो योग करते हैं, जोड़ते हैं, वो कैसे करते हैं। तो यहाँ से हो गया मिल्क हो गया और वाटर हो गया, यहाँ भी मिल्क हो गया और वाटर हो गया। तो जो मिल्क का जो मात्रा होगा 2/3 हो जाएगा, इधर मिल्क का जो मात्रा होगा 4/9 हो जाएगा, यानी कि मिल्क वाटर टोटल। पानी का जो मात्रा निकालना तो कैसे होता है, पानी वाटर टोटल, यानी 1/3, 2 1 3 हो गया। इधर पानी कितना है 5, तो 5/9 हो जाएगा, 5/9, हाँ 5/9 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। मिल्क हो गया 2, 2 टोटल 2/3, इधर से मिल्क हो गया 4, 4/9। ठीक है, मिल्क 2/3, इधर से हो गया 4/9, और वाटर हो गया 1/3, इधर से हो गया 5/9। ठीक है, तो ये अनुपात हो गया। जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे तो कट ही जाता है हमेशा, तो उधर ऊपर बचेगा कितना, 4 और 2 6 अनुपात 5:1 6। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यहाँ थोड़ी गलती होगी है ना, 6 नहीं होगा, इधर हो जाएगा नोतिया। देखिए सर निकाल लीजिए, नोतिया 27 है ना, नोतिया 27, तो 9×2 = 18 प्लस 4×3 = 12 अनुपात हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 5×3 = 15 बटन नीचे हो गया नोतिया 27। अब यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, तो हो गया 18 12 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा।
और 15 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 36, 6 4 24, यानी हम कह सकते हैं कि 5:4 है ना। तीसरे जब बर्तन में डाला या 6 लीटर निकाल के तो हो गया 5:4। अब जो सेकंड मेथड मैंने बताया था वो हमेशा समान में ही लगता है। तो यहाँ तो 6 लीटर निकाल के तीसरे बर्तन में मिलाया जा रहा है, तो समान मात्रा तो हो ही गया। तीसरे बर्तन में जो डाला जा रहा है वो समान मात्रा में ही डाला जा रहा, चाहे बर्तन असमान रहे या कुछ भी रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दोनों में बराबर मात्रा में से बराबर मात्रा निकाला जा रहा है और तीसरे बर्तन में डाला जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पहले बर्तन में जो था 2:1 था, और दूसरे बर्तन में जो था कितना था, 4:5 था। तो हमने बताया कि जब समान मात्रा रहे, बर्तन समान रहे या समान मात्रा में निकाल कर मिलाया जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसके योग से इधर गुना करेंगे और इसके योग से इधर, यानी 2 1 3, 3 से गुना करेंगे इधर, 5 4 9, यानी 9 से गुना करेंगे इधर। तो इधर जो हो गया मिल्क हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया और बटर हो गया। तो मिल्क के साथ जोड़ेंगे, यानी कि मिल्क अनुपात बटर, तो हो जाएगा कितना, 9 2 18 और 4 3 12। यहाँ से भी 18 और 12 आ गया, अनुपात हो गया 5 3 15 और 9 कितना हो गया, 15 + 9। ठीक है, तो यहाँ हो गया 30 और यहाँ हो गया 24, ये भी कट जाएगा तो 5:4 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो चलिए आज तक का यहीं रहा, और अगला बार जो अगले वीडियो में जो आपको बताएंगे, लगभग 1 से 2 वीडियो और होगा, या हो सकता है कल लास्ट वीडियो है, हो सकता है कि 2 वीडियो हो सकता है। उसके बाद जो आपको बताया जाएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैंने कहा कि महेश मिश्र और शकील अहमद का जो क्वेश्चन होगा वो भी हो जाएगा। उसके बाद जो बताएंगे आगे वाला जो चैप्टर होगा थ्योरी का, वो आपको परसेंटेज या फिर एवरेज होगा। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे, अगर आप सीखते हैं तो दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।